बच्चा तो हमारा चला गया, 5 महीने का बच्चा छोड़ गया है। हम बहू के दिल पे क्या बीत रही, हम तो कहीं के भी रोटियां मैं वही खिलाता था, हम तो बिल्कुल टूट गए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन और नगर निगम द्वारा शहर में किए जा रहे लगातार प्रयोगों के कारण कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो निगम प्रशासन और ना ही स्मार्ट सिटी की आंखें खुली हैं। यहाँ आम जनता के टैक्स के पैसे से ही उनकी मौत का सामान तैयार करने वाले अफसर और सरकारों की आंखों की पट्टी हटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों एक युवा पत्रकार भी ऐसे ही सीवर चैम्बर में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा था। ग्वालियर में जनता की बेहतर सुविधाओं का दावा करने वाली नगर निगम और स्मार्ट सिटी जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी के साथ उनकी मौत का सामान तैयार करने में जुटे हैं। 2-3 साल के लिए आने वाला हर अधिकारी शहर में अपने हिसाब से प्रयोग करता है, विकास के नाम पर पैसा बर्बाद करने के नए नए तरीके निकालता है और अपना कमीशन लेकर चलता बनता है। यह परिपाटी सालों से चलती आ रही है और इसके चलते सैकड़ों लोग मौत के गड्ढों में समा चुके हैं। ताजा मामला ग्वालियर के आनंद नगर में रोड का है, जहां रात को मजदूरी कर लौट रहे एक नौजवान की अमृत योजना के तहत बीच सड़क पर खोले गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में नगर निगम के MIC सदस्य और पार्षद शकील मंसूरी के भांजे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षदों ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पिछले 3 साल से लाइट बंद है। स्मार्ट सिटी ने लाखों करोड़ों की लागत से बिजली के खंभे तो लगा दिए, लेकिन उनमें ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही बिजली। कारण पूछने पर निगम का कहना है कि बिजली कंपनी की हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही है, इसीलिए यहाँ ट्रिपिंग की समस्या के चलते स्ट्रीट लाइट नहीं जल सकती। तो सवाल यह है कि जनता की टैक्स के पैसे से इस तरह के प्रयोग किए हैं क्यों जाते हैं? क्या उन अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने बिना किसी कार्य योजना और सर्वे के खंभे लगाकर जनता का पैसा बर्बाद किया है? पैसे के इस खेल में अधिकारी और नेताओं को केवल कमीशन से मतलब है। हालांकि इस तरह की दुर्घटनाओं में ठेकेदार भी उतने ही दोषी हैं जितने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अफसर, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय ये लोग एक दूसरे विभाग पर आरोप प्रत्यारोपण लगाते नजर आते हैं। लेकिन ये संवेदनहीन सिस्टम उस पिता के आंसू कैसे पहुंचेंगे जिसने अपने बेटे को खो दिया? उस 5 माह की बेटी को क्या कहेगा जिसने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा? उस पत्नी को क्या देगा जिसके सामने 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ पति की मौत का सदमा कई वर्षों तक रुलाता रहेगा? ग्वालियर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा जनता के पैसे की बर्बादी का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है, जहां जनता के टैक्स के पैसे से ही जनता की ही जान जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से एक गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक नौजवान की मौत हो गई। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर लाइट नहीं थी और इस गड्ढे के बाहर जो वर्तमान में अभी हाल ही में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये बैरिकेड्स भी रात को नहीं थे। अब रात को कोई उल्लू नहीं है, कोई चमगादड़ नहीं है जो कि लोगों को दिख जाएगा। अब रात को इंसान नहीं देख पाते, लेकिन स्मार्ट सिटी और नगर निगम यही समझते हैं कि दिन हो या रात आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ना नगर निगम का कोई कर्मचारी आया और ना ही स्मार्ट सिटी जिसने यहाँ पर ये लाइट लगाई है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये स्ट्रीट लाइट के खंभे हाई टेंशन लाइन के ठीक नीचे गाड़ दिए गए, जबकि हाई टेंशन लाइन इससे पहले मौजूद थी यहाँ पर। बावजूद इसके यहाँ पर अब लाइट नहीं लग सकती, ये स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अफसरों का कहना है। तो ये जनता की टैक्स की बर्बादी नहीं तो और क्या है। मेरे साथ में पार्षद मौजूद है, स्थानीय पार्षद मौजूद है, बात करते हैं किस तरह से देखते हैं। चूंकि स्मार्ट सिटी और नगर निगम लगातार जो है जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और साफ तौर पर ग्वालियर को उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। अब कोई भी अधिकारी आता है, प्रयोग करता है, 2-3 साल के लिए आता है, प्रयोग करता है, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करता है, वो चला जाता है। क्या कहेंगे? ये उनकी घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का खेल है। ये बताइए, जब ये समझ में आ रहा था कि हाई टेंशन लाइन है, तो फिर वो नीचे गाड़ने का मतलब क्या है? जब वहाँ फिजिबल नहीं है बल्ब लगाना, तो उनको लगाने का औचित्य क्या था जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैं मांग करता हूँ तो ये कहते हैं उसमें लाइट नहीं लग पाएगी।
लाइट नहीं लग पाएगी तो वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि यहाँ उजाला हो सके। एक बड़ा हादसा हुआ है तेज अंधेरे के चलते। खूब अंधेरा था, रात में नहीं दिखता, इंसान को नहीं दिखता, जानवरों को दिख जाता है। किस तरह से देखते हैं, चूंकि क्या स्मार्ट सिटी और नगर निगम लोगों को जानवर समझ रही है? ये निश्चित तौर पर मुझको तो ऐसे ही लगता है, जानवर से ही बदतर समझ रहे हैं। इसके अलावा भी अभी भी और है हमारे यहाँ, इसके पहले भी एक घटना घट चुकी है। 3 छोटे छोटे बालक एक ट्रक में घुस गए थे आनंद नगर में, लेकिन वहाँ भी उजाले की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे साल भर से आश्वासन मिल रहा है कि हम कर देंगे, वहाँ भी नहीं किया गया। एक गड्ढा 100 फुटा रोड पे 15 दिन से इससे भी बड़ा खुदा हुआ पड़ा है। लगता है प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है एक आध बली वहाँ चढ़ जाए, उसके बाद वो गड्ढे का निदान किया जाएगा। और लाइट का तो ये हालत है कि कहीं स्मार्ट सिटी सुनती नहीं है, स्मार्ट सिटी का कोई अधिकारी निश्चित जिम्मेवार नहीं है। पूरे जगह जगह अंधेरा पड़ा हुआ है। बरसात का सीजन है, कीड़े कांटे, दुनिया भर की परेशानी आ रही, लोगों को निकलना दूर हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात है कि नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी जो है मौत के बाद ही जागता है। मेरे साथ में जो व्यक्ति मरे हैं, जो युवा नौजवान एक्सपायर हुआ है, उसके पिता भी मौजूद हैं। ये किस तरह देखते हैं, चूँकि आपके टैक्स के पैसे से ही आपके बेटे की मौत का सामान तैयार कर दिया गया और यहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी या निगम कमिश्नर भी नहीं आए हैं, स्मार्ट सिटी CEO भी नहीं आई हैं जिनके द्वारा ये लाइट लगाई गई थी। किसको जिम्मेदार ठहरेगा? गवर्नमेंट को ठहराया जाता है। पार्षद है यहाँ के जो, और सरकारी महकमा है, पुलिस वाले भी नहीं सुनना है हमारी। बिल्कुल साहब, अभी तक उन्होंने FIR नहीं काटी है। कह रहा है PM हाउस हो जाएगा, उसके बाद में FIR कटेगी। अब सुबह 5 बजे से हम चक्कर लगा रहे हैं थाने के, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चा तो हमारा चला गया, 5 महीने का बच्चा छोड़ गया है। अब बहू के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम तो कहीं के भी रोटी मैं वही खिलाता था। हम तो बिल्कुल टूट गए। एक लड़का मेरा पहले गुजर गया 29 साल का, जिम हो रहा था जी, मेरा काम करता था, तो बेचारा वो भी चला गया, मुझे छोड़ के। क्या करूँ मैं, किसके सहारे रहूँगा? अब बहू किसके सहारे रहेगी? अब मेरा तो सब कुछ चल गया। एक पिता के लिए बेटे के जनाजे को कंधा देने से ज़्यादा बड़ा दर्द और बोझ कोई नहीं होता, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये ना नगर निगम समझता है, ना स्मार्ट सिटी समझता है, और ना ही ग्वालियर का जिला प्रशासन समझता है। क्योंकि लगातार यहाँ पर हादसे भी सामने आते हैं, लगातार मौतें भी होती हैं, लेकिन उसके बाद केवल खाना पूर्ति करके मामला दबा दिया जाता है। अब देखना ये है कि इस मौत के बाद क्या उसके पिता की, जो मृतक हैं, उसके पिता की जो है आंसुओं की भरपाई कर पाएगा प्रशासन, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है कि जनता टैक्स देती है और आज उस टैक्स का दुरुपयोग यानी कि उसी की मृत्यु का कारण बन रहा है। उनका पैसा है और आप देखिए, दुखद स्थिति देखिए कि बीच रोड पर गड्ढा खोद दिया गया चैम्बर बनाने के लिए, और उस गड्ढे के उधर ना बैरिकेड्स किया गया। स्मार्ट सिटी लाइट लगाने की बात करती है, आप देखिए कि पूरा शहर अंधकार में पड़ा है, यहाँ भी अंधेरा पड़ा था। आज वो गड्ढा उस बालक को नहीं दिखा तो वो बालक सीधे सीधे उस चैम्बर के अंदर गिर गए और 2 बालक बुरी तरह घायल हो गए। एक की मृत्यु हो गई, एक अस्पताल में अभी मृत्यु से जूझ रहा है। ये घोर लापरवाही नगर निगम और स्मार्ट सिटी, इसके लिए दोनों के दोनों दोषी हैं। और ये पहली घटना नहीं है, आपने सुना होगा कि पत्रकार राठौर थे, उनकी भी मृत्यु ऐसी हुई, और भी कई दुर्घटना शहर में लगातार चल रही हैं। 20 रोड पर गड्ढा खोद दिया जाता है और जनता को मौत के हवाले कर दिया जाता है। इससे तो यही साबित होता है कि आज एक जान चली गई और उसके बाद भी अगर निगम कमिश्नर महोदय यहाँ नहीं आए और स्मार्ट सिटी के CEO नहीं आए तो इससे ज़्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता कुछ हो नहीं सकती। एक मृत्यु हो गई और इनकी लापरवाही की बदौलत मैं मांग करता हूं भाजपा शासन से और प्रशासन से, इसके लिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को, पीड़ित परिवार को देना चाहिए। बाइट लेना उनको अधिकृत नहीं है, अधिकृत नहीं है, जिम्मेदार तो ये है ना। हेलो, जिम्मेदार तो आपको थोड़ा सा बता दो। आपको कहीं जनता फोन भी लगाती है।
हाँ भाई, तो जनता के टैक्स के पैसे से ही जनता की मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसी बात इससे नहीं पहले कर सकते। पत्रकार की मौत हुई थी, अब यहाँ पे मौत हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हमारे यहाँ जो लाइट्स का ये लगाई थी, स्मार्ट सिटी ने लगाई थी। जी। स्मार्ट सिटी ने जिस समय लगाई थी, किन परिस्थितियों में लगाई थी, जी। इसकी चूंकि जानकारी नगर निगम को नहीं रहती है। जी। और एमपीवी की जो लाइन थी वो बार बार ट्रिप हो रही थी, इस कारण से एमपीवी ने ये लाइट्स बंद करा दी है। अब इस खंबे से इन ब्रैकेट्स को नीचे करके फिर से लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, मतलब एक आदमी की मौत का आपने इंतजार किया, उसके बाद में लाइट लगाएंगे स्मार्ट सिटी, मतलब जनता के टैक्स स्मार्ट सिटी हमारे अंदर में नहीं आती है। स्मार्ट सिटी एक अलग संस्था है, वो अपना अलग काम करती है। मतलब आप स्मार्ट सिटी पर आरोप लगा रहे हैं, ये कह सकते हैं? स्मार्ट सिटी पे हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। स्मार्ट सिटी ने ये लाइट लगाई थी, अब किन टेक्निकल परिस्थितियों में लगाई थी वो स्मार्ट सिटी ही बता पाएगा। कोई भी विभाग हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, उनका काम है, इनका काम है, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे आप। देखिए क्या है, आप भी एक पत्रकार हैं, अपनी भाषा को संयत रखना चाहिए बातचीत करते समय। जब किसी की मौत हो जाती है उसके बाद अपने को भाषा को संयत रखना चाहिए किसी की बात मौत हो करते जाए, समय। मेरे साथी की मौत हुई थी इससे पहले, मेरी तभी हम संयत थे। मेरी बात सुनिए, अपने को जो भी है, जो परिस्थिति है, जो घटना हुई है, उसके बाद की जितनी भी स्थितियां होंगी उन पर अपन कार्रवाई कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, है ना।